Recording in progress. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास डिफेंस एकेडमी। मास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मास डिफेंस एकेडमी में आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। तो हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जहां से इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये आपको पढ़ाने वाले हैं मी, जो कि आपके हैं जीएस गुरु मिस्टर अजय सर। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और जानते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उनका कल्चर कैसा था, वो सोसाइटी कैसी थी, कैसे वो लोग रहते थे, क्या क्या चीजें यूज करते थे और कैसे ट्रेड करते थे, क्या क्या रिलीजन फॉलो करते थे। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं और इन्हीं सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एनडी और सीडीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वहां से इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। वहां से इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। Indus Valley civilization was the home to the largest of the four Asian urban civilization। देखिए, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अराउंड 3300 बीसी से शुरू हुई थी और अराउंड 1900 बीसी तक वो चली। ठीक है, और इसका जो मैच्योर फेज था वो 2200 से 1900 तक चला बीसी, राइट। और उस टाइम पे और भी जगह सिविलाइजेशन थी। ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन है सिर्फ वही सिविलाइजेशन थी। उसके अलावा भी और भी सिविलाइजेशन थी, जो कि थी इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना। उसी टाइम पे, सिमिलर टाइम पे और भी सिविलाइजेशंस थी जो कि नेचर वाइज अर्बन ही थी। In 1920, the Archaeological Department of India carried out excavation in the Indus Valley where the ruins of the two old cities। तो 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एएसआई ने एक्सकवेशन किया और उन्हें दो सिटीज मिली, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। 1924 में जॉन मार्शल, जो उस टाइम के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, जो उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि यहां से इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। सेकंड, उसी टाइम पे, सिमिलर टाइम पे और भी सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी, चाइना थी। और 1920 में एक्सकवेशन शुरू हुआ था जहां पे हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा मिला था। और 1924 में जॉन मार्शल ने, ये क्वेश्चन आ सकता है, जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया था वर्ल्ड में कि उन्हें एक नई सिविलाइजेशन मिल गई है और जिसको नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट, अब समझते हैं हम लोग, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं कि कहां तक फैला हुआ था। नॉर्थ में कहां तक था, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कहां तक फैला हुआ था, और इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या थे, कहां तक फैला हुआ था और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या थे। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस वैली का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था। ऑप्शंस दे देंगे आपको और उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट था मंडा, जो कि पड़ता है जेएंडके में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थेस्ट पॉइंट, यानी सबसे, अगर हम नॉर्थ में जाएं तो सबसे ऊंचा जो पॉइंट मिला है, जो शहर मिला में, वो है मंडा, जो कि पड़ता है जेएंडके में। ठीक है, कहां पड़ता है, जेएंडके में। अगर हम साउथ की बात करें तो दायमाबाद एक एक्सट्रीम पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, साउथ में यहां तक फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम, अब ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो वो फैला हुआ था आलमगीरपुर तक, उत्तर प्रदेश। और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें
तो वो फैला था सुक्का कंडोर तक, जो कि है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन बनते हैं और आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग टाउन प्लान। अब हम एक सिविलाइजेशन समझ रहे हैं, तो सिविलाइजेशन को कैसे रहते थे, उनका क्या स्ट्रक्चर था, कैसे घरों में रहते थे, वो भी समझना तो जरूरी है और इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लोग ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, ये लोग ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। इनके जो पैटर्न्स थे वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। और इनके जो, ये देखिए, ये एक मोहनजोदारो का मैप है। किसका मैप है? मोहनजोदारो का मैप है। देखिए इसमें ना, ये देखिए, ये ये एक तरह से ग्रिड सिस्टम है और इनके जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पे मिलते हैं। रोड्स जो हैं वो 90 डिग्री पे मिलते हैं। और जो सिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये हो गया अपर सिटी और ये हो गया लोअर सिटी। ऐसा माना जाता है कि जो अपर सिटी जो है वो हाई क्लास लोगों के लिए बनाई गई होगी, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, रिच मर्चेंट्स हो गए, और ये जो लोअर सिटी होगी ये होगी वर्किंग क्लास पीपल के लिए। और इसको बोला जाता था अपर सिटाडेल और इसको बोला जाता था लोअर सिटी। और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये बेक्ड ब्रिक्स की बनाई जाती थी, यानी ब्रिक्स को बना के उनको बेक किया जाता था, उनको पकाया जाता था, उससे बनाई जाती थी ये। इनके जो हाउसेस थे, इनकी जो बिल्डिंग्स थी, वो उससे बनाई जाती थी। सेम टाइम पे इजिप्ट में ड्राइड ब्रिक्स का यूज होता था। तो आप सोच सकते हैं कि इंडस के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कितने एडवांस थे। वो उस टाइम पे भी बेक्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे थे, ना कि ड्राइड ब्रिक्स का। और यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर नहीं थे जैसे कि इजिप्ट से पाए जाते थे। यहाँ कोई आपको टेंपल, हमें कोई टेंपल नहीं मिला है, यहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट नहीं मिला है। हाँ, इनके जो घर हैं ये बहुत अच्छे से बनाए गए हुए थे। हर घर में प्रॉपर वेंटिलेशन था, प्रॉपर बाथरूम थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। आज भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है अपने पास जैसा इनके पास था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर अच्छी तरह से टाउन ये लोग बनाते थे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा टाउन प्लानिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है ऑक्यूपेशन, काम क्या करते थे। देखिए, अब माना तो जाता है कि इनका मेन ऑक्यूपेशन रहा होगा एग्रीकल्चर, उसके अलावा कोई और एविडेंस हमें मिला नहीं है, तो अभी इसी को लेके चलते हैं कि इनका मेन ऑक्यूपेशन रहा होगा एग्रीकल्चर। 2 टाइप की मेन क्रॉप्स देखी गई हैं, व्हीट एंड बार्ले, जिसके एविडेंसेस मिले हैं। राइस के भी एविडेंस मिले हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइस कहाँ मिला है, तो वो मेनली लोथल, अगर आंसर में अगर दोनों है तो रंगपुर एंड लोथल। देखिए, ये सब देखेंगे हम कि कहां पे क्या मिला है, इन पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। किसने एक्सकवेट की थी, उसका श्रेय किसको जाता है, और वहां पे हमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिली है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। हम सब कवर करने वाले हैं जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और क्या क्या क्रॉप्स मिली हमें? डेट्स मिली है, मस्टर्ड मिली है, सीसम मिली है, कॉटन मिला है, राई मिला है, पीस, ये सब हमें मिला है। और कॉटन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर द फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड। जो इंडस वैली के लोग थे वो फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर थे। उनको सिंदोन नाम भी दिया गया था। किसने? ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स उनको, हम लोगों को या हमारे पूर्वजों को या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सिंदोन बुलाते थे, द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो हमने काफी एक्सपोर्ट किया है कॉटन। ठीक है, हम लोग एनिमल्स ड्रॉन वुडन प्लेट का यूज करते थे, हम हल का यूज करते थे, ये देख रहे होंगे आप लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हल का यूज किया जाता था और हल के आगे एनिमल्स को यूज किया जाता था। कबरबंद नालाज मिले हैं, मतलब इरिगेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, डैम्स और ये सब कैनल नहीं मिले हमें, बट छोटे मोटे नालाज हमें मिले हैं, मतलब उनको नॉलेज था। और वाटर, देखिए वो लोग रिवर के आसपास रहते थे, तो वाटर के लिए उनको काफी सुविधा थी, वाटर की उनके पास। Produce sufficient food, grains and cereals were received as taxes from peasants and stored in the granaries for wages and emergencies, same as Mesopotamia। तो ऐसा लगता है कि हम लोग काफी प्रोड्यूस करते थे, वीट्स को, सीरियल्स को, सीड्स को, और उनको एज ए टैक्स भी पे करते होंगे।
और उनको एज ए इमरजेंसी के लिए भी यूज करते होंगे, इसीलिए तो काफी ग्रेनरीज मिली हैं। चाहे हड़प्पा देख लो, चाहे मोहनजोदारो देख लो, वहां पे काफी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली है हमें। तो स्टोरिंग एक उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कौन कौन सा एनिमल्स वो लोग पालते थे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें पूछते हैं जैसे कि पूछ लिया कि 4 ऑप्शंस दे दिए, पूछ लिया कि इसमें से कौन कौन से एनिमल्स के एविडेंस मिले हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एग्जांपल दे दिया कि जैसे कि काउ, अगर काउ क्वेश्चन में है तो हमें उसे एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि काउ का कोई एविडेंस नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो देख लेते हैं, ऑक्सन है, बफेलोज है, गोट है, शीप है, पिग है, डॉग्स हैं, कैट्स, एसेस, कैमल्स, ये इन सबको डोमेस्टिकेट किया जाता था, यानी इन सबको पाला जाता था उस टाइम पे। हम्ड बुल काफी फेवरेट था, उसके ऊपर सील भी है, अगर ये आप ये सील देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये हम्ड बुल के ऊपर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंस थी इसकी हम्ड बुल की। फिर हॉर्स सेंटर्ड नहीं थे हम लोग, हॉर्स सेंटर्ड मतलब हमारे यहाँ पे हॉर्स का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता था यहाँ, बट एविडेंस मिले, उनके बोन्स मिली हैं सुक्रोटाडा में। ठीक है, मोहनजोदारो एंड लोथर में। लाइन नहीं जानते थे वो लोग, लाइन्स क्या होते हैं। एलिफेंट एंड राइनोसोरस आमरी में मिले हैं, आमरी भी एक साइट है, ठीक है, जहां पे एक्सकवेशन हुआ था और इनके एविडेंसेस मिले थे। तो चलिए आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी, देखिए उस टाइम पे भी ना काफी टेक्नोलॉजी उनकी काफी एडवांस थी। अब देखिए ये वेट्स देखिए आप, ये वेट्स वो यूज करते थे वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और ये 16 के मल्टीपल होते थे, 16 के मल्टीपल में यूज करते थे वो लोग। ठीक है, अब उनका एक पास टाइम चेस भी था, तो चेस भी बहुत खेला करते थे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है इंडिया के अंदर, कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन यही हुआ था। स्टोन के साथ साथ वो लोग ब्रॉन्ज भी जानते थे। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कि कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन से बनता है। टिन और कॉपर ये दोनों ही इजीली अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ब्रॉन्ज भी काफी अच्छी क्वांटिटी में या अच्छी मात्रा में नहीं यूज होता था। ठीक है, तो आयरन, ये लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। अब इनकी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स क्या थी, स्पिनिंग थी, ब्रिक लेइंग थी, बोट मेकिंग थी, सील्स बनाते थे लोग, टेरिकोटा मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मतलब मिट्टी की काफी चीजें बनाते थे ये लोग, विद द हेल्प ऑफ पॉटर्स व्हील। आपने देखा होगा वो व्हील घुमाते हैं और वो मटके से बनाते हैं, तो ये लोग जानते थे उस चीज को और काफी यूज करते थे उस चीज का। सोने का यूज होता था, गोल्ड स्मिथ थे वहां पे। बीड मेकिंग, बीड मेकिंग क्या होती है, आपने माला देखी होगी, उसमें गोल 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 पहनते हैं, उन्हीं को बीड बोलते हैं। और यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल हैं, शायद ये कुछ बीड्स रखी हैं। ठीक है, और व्हील का यूज करना वो लोग जानते थे, उनको पता था व्हील को कैसे यूज किया जाता है। ये देखिए उनकी कार्ड का एक टॉय बना रखा है उन्होंने, तो व्हील का वो यूज अच्छे से जानते थे। तो टेक्नोलॉजिकली वो काफी एडवांस थे। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यही पूछा जा सकता है कि वो लोग उनकी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट क्या थी। स्पिनिंग थी, ब्रिक लेइंग थी, बोट मेकिंग थी, सील्स थी, टेरिकोटा मैन्युफैक्चरिंग थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ट्रेड एंड कॉमर्स, तो वो इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस करते थे, तो जरूर ट्रेड तो करते ही होंगे। अब ये कुछ ट्रेड मैप बना रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसे ट्रेड होता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या क्या ट्रेड करते थे, क्वेश्चन आ सकता है, और क्या क्या इंपोर्ट करते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके पास ग्रेनरीज थी, तो काफी स्टोर करके रखते थे वो अपने सीरियल्स। ठीक है, तो उसको उनका तो ट्रेड करते ही होंगे, सीरियल्स हो गया। सील्स उनके पास, जो कि एज अ पेमेंट बोल सकते हैं, पेमेंट हो सकती है, या फिर किसी भी और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जा सकती है सील्स। एजुकेशन पर्पज के लिए यूज की जा सकती है सील। ठीक, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज की जा सकती है सील। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, रेगुलेटेड वेट्स थे, तो इन सब चीजों ने काफी हेल्प की ट्रेड को इंप्रूव करने में वहां पे। तो ये लोग दोनों ट्रेड में इंटर रीजनल ट्रेड भी करते थे और फॉरेन ट्रेड भी करते थे। सुमेरियन टेक्स्ट मिला है और उसमें कहा है कि उनके रिलेशन थे मेलुआ के साथ। मेलुआ
नाम दिया गया है इंडस लोगों को, इंडस रीजन को ही। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस रीजन को किस नाम से बुलाया गया है, तो वो नाम क्या है? मेलुआ नाम है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं दो इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन थे, यानी बीच में जो सुमेरियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग स्टेशन पड़ते थे, दो कौन कौन से थे? दिलमुन, जिसको अभी बहरीन बोलते हैं, मक्कन, जिसको अभी मकरन कोस्ट बोलते हैं। वो दोनों चीजों का यूज करते थे, बोट्स का भी, ब्लैक कार्ड्स का भी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते थे वो लोग, बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज करते थे, यानी एक कॉमोडिटी देते थे, दूसरी कॉमोडिटी लेते थे। तो अब देख लीजिए इंपोर्ट क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट क्या क्या करते थे वो? गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, सेटेटाइट, ये चीजें वो इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, ये तो सबसे ज्यादा हम ही एक्सपोर्ट करते थे। टेरिकोटा फिबरिंग, पिग्स फ्रॉम चांदारो, ये भी एक इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट है, हम देखेंगे यहां से क्या क्या मिला है। काउंट सेल फ्रॉम लोथल, आइवरी प्रोडक्ट्स एंड कॉपर, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, सेटेटाइट, ये हम लोग इंपोर्ट करते थे। इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, इनमें से बताइए कौन सी चीज हम एक्सपोर्ट करते थे या कौन सी चीज हम इंपोर्ट करते थे, उनमें हमें हेलमेट करना होगा, जो चीज नहीं करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जानना जरूरी है कि हायरार्की क्या थी, कौन लोग रिच थे या पुअर थे, राजा थे या नहीं थे, मंत्री थे या नहीं थे, ये सारी चीजें भी जाननी होती। ठीक है, तो उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? मर्चेंट और प्रीस्ट वर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे राजा नहीं होता था, तो मर्चेंट या प्रीस्ट होते होंगे इंपॉर्टेंट क्लास। काफी फैशनेबल थे वो लोग, काफी फैशन कॉन्शियस थे, डिफरेंट हेयर स्टाइल करते थे, बियर्ड रखते थे, कॉस्मेटिक यूज करते थे, कॉमन थी काफी कॉस्मेटिक। सिनेबार, ये भी एक तरह का मिनरल है जो कि यूज होता है टू फॉर मेकअप, लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीजें वो लोग यूज करते थे। ज्वेलरी भी, नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगरिंग्स, ये सारी चीजें मैन वुमेन दोनों पहनते थे, ये सारी चीजें मैन वुमेन दोनों ही पहनते थे। बैंगल्स थे, ग्रिंडल्स थे, एंकलेट, इयररिंग, ये सिर्फ वुमेन पहनती थी। बीड्स किससे बनती थी? बीड्स गोल्ड से बनती थी, कॉपर, ब्रॉन्ज, देखिए अलग अलग सेटेटाइट, लैपिस लाजुली, कॉर्नियल, क्वार्ट्ज, इन सब से बीड्स बनाई जाती थी। और इनके जो फिगर जो होते थे वो किससे इंस्पायर होते थे? नेचुरल एनिमल्स या नेचुरल मॉडल्स से इंस्पायर होते थे, नेचर से इंस्पायर होते थे। पास टाइम उनके क्या क्या थे? फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग, इन सब चीजों से वो टाइम अपना पास करते थे। ये उनके, आप कह सकते थे, शौक थे, या फिर उनको अच्छा लगता था ये सब करना, इसी तरीके से वो अपना समय व्यतीत करते थे। नेचुरल चीजों का काफी उनके देखिए, अब कहीं ना कहीं से आर्टिस्ट इंस्पायर होता है, ये जितने भी गोल्ड स्मिथ हो गया, या बीड्स बनाने वाले हो गए, या पॉटरी बनाने वाले हो गए, ये सब आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होता है। तो उस टाइम पे ये लोग जो इंस्पायर होते थे, नेचर से काफी इंस्पायर होते थे। ठीक है, नेचर इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही थी। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है। ये लोग रिलीजन में भी इनके नेचर है, इनकी आर्ट में भी नेचर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सील, मेल डाइटी, पशुपति महादेव। अब ये सील देखिए आप, ये पशुपति महादेव है। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान जो है पशुपति महादेव, ये उन्हीं का एक रूप है, या फिर हम जिन्हें शिव भगवान मानते, हो सकता है वो उन्हें पशुपति महादेव बुलाते हैं, ये सब हो सकता है। तो हर हर महादेव। ठीक है, उस टाइम से हम लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं। थ्री हॉर्न हेड एंड इज रिप्रेजेंटेड इन सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी। ठीक है, योगी के पोस्चर में बैठे हैं, आप देख सकते हैं, ये योगी पोस्चर है, इस पोस्चर में बैठे हैं ये। वन लेग प्लेस्ड अबव द अदर, सराउंडेड बाय। अब देखिए इनके चारों तरफ एनिमल कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एलिफेंट, अ टाइगर, ये एलिफेंट है, ये ये एलिफेंट है, ये टाइगर है। राइनासोरस, राइनासोरस, एंड बिलो द थ्रोन इज बफेलो, एंड यहाँ पे डियर। ठीक है, उनके पैर के नीचे डियर। अब प्रिवेलेंस ऑफ फॉलस लिंगम, शिवलिंग,
और योनि वर्शिप, ये वर्शिप की जाती थी। ऋग्वेदा में जो आर्यंस थे, जो इसके बाद का पीरियड है वैदिक पीरियड, वहां पे आर्यंस आए थे और उन्होंने जिक्र किया है कि नॉन आर्यंस जो उनसे हो सकता है उनसे पहले वाले या इंडस लोगों को उन्होंने फालुस वर्शिपर कहा होगा, ऐसा माना जाता है। लिंगम वर्शिपर कहा होगा, तो उनसे हमें आइडिया लगता है कि ये लोग भी शिवलिंग की पूजा करते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चीफ फीमेल डाइटी वॉज मदर गॉडेस, ये उनकी हमें यहाँ एक्सकवेशन में मिली है और इनको चीफ गॉडेस माना जाता होगा, मदर गॉडेस। और ये दे ऑल्सो वर्शिप फायर। देखिए नेचर से काफी इंस्पायर्ड थे वो लोग, तो नेचर उनके रिलीजन में भी था, तो फायर को भी, फायर की भी पूजा करते थे, ट्री की भी पूजा करते थे, एनिमल्स की भी पूजा करते थे, जो कि बदला नहीं है। इतने 4000 साल बाद भी आज भी हम लोग इंडियंस पेड़ों की पूजा करते हैं, फायर की पूजा करते हैं, हवन करते हैं। तो देखिए वो कहाँ से चलती आ रही है वो प्रथाएं, ठीक है, वो प्रथाएं कहाँ से चलती है, हमें रूट्स क्या क्या हैं, ठीक है, आप समझते हैं, हम तब से और अब तक माना कि एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमारे रूट्स वही है, हमारी कल्चर वही है, ठीक है। वो लोग बिलीव करते थे घोस्ट में और इवल फोर्सेस में, इसलिए वो लोग एम्यूलेट्स पहनते थे, ताबीज पहनते थे, ठीक है। आज भी पहनते हैं लोग, काफी लोग पहनते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्क्रिप्ट की। तो ये एक ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया की, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, यानी पिक्चर्स बनाई जाती है। ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ है सील्स पे पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप। अभी तक डिसाइफर नहीं हुए, यानी अभी तक इसको समझा नहीं गया प्रॉपरली, ठीक है, इसको डिसाइफर नहीं कर पाए, इसको समझा नहीं गया है प्रॉपरली। राइटिंग वॉज वॉस्ट्रोफीडन। वॉस्ट्रोफीडन का मतलब क्या होता है, राइटिंग राइट टू लेफ्ट होती थी और उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, पहले राइट टू लेफ्ट लिखेंगे फिर लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट उनका। अभी तक इसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया, मतलब हम समझ नहीं पाए कि ये जो राइटिंग है ये प्रॉपरली क्या कहना चाहती है, हम नहीं समझ पाए हैं, तो इसलिए अभी तक स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। पोर्ट्री। अब पोर्ट्री से उनके आर्टिस्टिक नेचर का पता चलता है, ठीक है, क्या क्या पोर्ट्री यूज करते थे वो स्टोरिंग के लिए, ठीक है। इसमें वो लोग अपने सीड सीरियल्स स्टोर करते होंगे, वीट बार्ले जो भी वो यूज करते हैं उन चीजों को स्टोर करते होंगे, वाटर के लिए यूज करते होंगे। तो पोट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सिविलाइजेशन को समझने के लिए, ठीक है। उनके बारे में पता चलता है हम लोग कितने आर्टिस्टिक थे, वो कितने एडवांस थे। तो ये लोग जनरली प्लेन पोट्री होती थी वहां पे, जो कि रेड क्ले से बनती थी, ठीक है। एंड पेंटेड पॉटरी जो थी उसको रेड एंड ब्लैक पॉटरी कहा जाता था, ठीक है। पेंटेड पॉटरी को क्या क्या कहा जाता था, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड कलर से पेंट किया जाता था और ब्लैक से उनपे डिजाइन बनाया जाता था, ठीक है। वही वही जो मैं कह रहा था आपको, ट्री बर्ड्स एनिमल ये सब नेचर से इंस्पायर्ड थे। कुछ चीजें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी मिले हैं, कहीं पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी मिले हैं, बट ये लोग नेचर को काफी यूज करते थे अपने आर्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पोएट्रीज आर व्हील मेड, वो जो ऐसे चलता है व्हील फिर उसको बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते थे ये लोग भी। पॉलीक्रोम पॉटरी, जहां पे कई सारे डिजाइन होते हैं कि पॉटरी में, वो भी वहां पे मिली है। और मेनली रेड ब्लैक तो होता ही था, उसके साथ ग्रीन व्हाइट और येलो कलर भी ये लोग यूज करते थे, सब नेचुरल कलर्स होते थे। ये कुछ एग्जांपल हैं पॉटरी के, आप देख सकते हैं इंडस वैली में कैसी पॉटरी रही होगी। देखिए यहाँ पे भी हम बुल आ गया, तो बुल कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा हम लोगों के लिए, देख लीजिए। सील्स, जब ये सारी सील्स हैं, ये सारी सील्स के एग्जांपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती थी ज्यादातर सील्स, ठीक है, और उनके ऊपर स्क्रिप्ट से कुछ लिखा गया जाता था, ठीक है। अब देखिए सील्स का यूज क्या क्या हो सकता था, मेनली ये स्टेटेटाइट से बनती थी। किस चीज से बनती थी, स्टेटेटाइट से बनती थी। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स होती थी तो मेनली किस मटेरियल से बनती थी, तो आपका आंसर होगा स्टेटेटाइट से बनती थी। सील्स पे क्या क्या पिक्चर्स होती थी, मेनली एनिमल्स होते थे, ठीक है। काउ नहीं होती थी वहां पे, काउ के कोई एविडेंस नहीं मिले। ह्यूमन फिगर्स होते थे, इंस्क्रिप्शंस होते थे, ये देखिए इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस होते थे सील पे। दोनों साइड फिंगरिंग भी हो सकती थी, दोनों साइड इंस्क्रिप्शन भी हो सकता था, एक साइड फिंगरिंग एक साइड इंस्क्रिप्शन, ऐसा भी हो सकता था। सील्स किस लिए यूज, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जा सकती है, एम्यूलेट्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन ये हम बोल चुके हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए भी सील यूज की जाती थी। अब ये देखिए ये सील आप देखिए ध्यान से, ये सील, ये दो सील, अब देखिए आज भी हमारे घर में स्वास्तिक बनते हैं और उस टाइम पे भी स्वास्तिक होते थे,
ठीक है, तो कल्चर तब से अब तक चलता हुआ ही आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आर्ट, अब उनकी आर्ट क्या थी, वो कितने आर्टिस्टिक थे नेचर में। देखिए मेनली वो लोग ब्रॉन्ज कास्टिंग की बात करें, ब्रॉन्ज कास्टिंग मिली, एक डांसिंग गर्ल मिली है, हम देखेंगे उसकी फोटो त्रिभंगा पोस्चर में, और कहाँ से मिली है वो भी देखेंगे। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज करते थे। पहले क्या करते थे वो लोग, ये लोग वैक्स का कोई एक स्टैचू सा बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर फिर एक कास्टिंग करेंगे, मिट्टी की, मान लीजिए मिट्टी की कास्टिंग कर दी, ठीक है, फिर उसके बाद वैक्स को पिघला दिया और उसके अंदर मेटल डाल दिया, और फिर उस मिट्टी को तोड़ के वो जो मेटल जो शेप ले लेता है उसका यूज करते थे लोग। तो इसी को लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहा जाता है। स्टोन स्टैचूज मिले हैं वहां पे, बियर्डेड मैन मिला है, इसकी भी एग्जांपल देखेंगे, और मेल टॉर्सो मिला है। तो स्टोन का भी काफी यूज करते थे ये लोग। स्टोन का तो वैसे स्टोन एज के बाद ही तो ये आए लोग आए थे, तो स्टोन का तो वैसे भी यूज हो रहा होगा, ठीक है। मेनली इनके जो टूल्स जो होंगे वो स्टोन के ही थे, वुडन एंड वुड और स्टोन का काफी यूज करते थे ये लोग टूल बनाने में। मिट्टी के टेरिकोटा फिगर्स, मिट्टी के फिगर्स काफी मिले हैं, उनके ज्यादातर जो टॉयज हैं वो टेरिकोटा फिगर्स ही हैं। मदर गॉडेस, मास्क ऑफ हॉर्न डाइटी, टॉयज एक्सेट्रा, ये सब टेरिकोटा फिगर्स में मिले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड से क्या मिला है, उस साइड को किसने एक्सकवेट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा। ये दयाराम सानी जी ने एक्सकवेट की थी 1921। कहां सिचुएटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर रावी, जो कि अभी है पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान वाले, ठीक है, ये पंजाब अपने वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पे हड़प्पा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी, सैंडस्टोन स्टैच्यू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, मेल टॉर्सो, ये आगे इनकी फोटो दिखाई जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रेनरीज मिली है, ब्लड कार्ड मिली है। तो यहां से ये सारी चीजें मिली हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। किन्होंने एक्सकवेट की थी, आर डी बैनर्जी इन 1922। कहां है, कहां सिचुएटेड है ये, बैंक ऑफ रिवर इंडस, लरकन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, ओके। और यहां से क्या क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ग्रेट बाथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग जो यहां मिली हुआ है, ग्रेट बाथ, ठीक है, हम फोटो देखेंगे उसकी। उसके बाद ग्रेनरीज मिली है, ग्रेनरीज क्या है, जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, काफी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि शायद इनका ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा, एग्रीकल्चर रहा होगा, ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये भी देखेंगे। सील ऑफ पशुपति महादेव हमने जो देखी थी अभी। स्टेटेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, ये भी देखेंगे। पीस ऑफ वुवन क्लोथ, यानी क्लोथ बनाना भी जानते थे, कपड़े बुनना भी जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुतका गंडोर, स्टीन ने 1929 में एक्सकावेट किया था इन सदर्न वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, दास्त रिवर के पास है ये। देखिए जितने भी सिटीज होंगी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की, सब रिवर के पास होंगे। उस टाइम वाटर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, तो वाटर के पास ही सिटी, हमारी भी जितनी पुरानी सिटीज है ना जिनका नाम हम सुनते हुए, सब वाटर के पास होंगी, क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। वाटर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जानते थे और हमें भी समझना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, ठीक है, ट्रेड पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। चलिए आगे चलते हैं। आमरी, आमरी से पहले चौनदारो समझ लेते हैं। चौनदारो एनजी मजूमदार इन 1931 में किया दोनों ने। ये सिंध ऑन द रिवर ऑफ इंडस, सिंध का है, ये भी पाकिस्तान के पाकिस्तान में है। बीड मेकर शॉप मिली यहाँ पे, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग कैट, ठीक है। ये तो पता नहीं कब से चलता हुआ है, कुत्ते बिल्ली का खेल कब से चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे मतलब, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आमरी एनजी मजूमदार इन 1931। उसके बाद ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, कहा है, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंटेलोप एविडेंस मिले हैं। एंटेलोप आप गूगल करिए, सर्च करिए, हिरन जैसे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कलिबंगन, ठीक है, कलिबंगन राजस्थान, किन्होंने की थी एक्सकवेट, घोष इन 1953, राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घाघर रिवर, ठीक है। यहां से क्या क्या मिला है, कैमल बोन्स, वुडन हल और फायर ऑल्टर हवन,
ठीक है, अगर हवन का इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट कहां से मिला है, ज्यादातर एविडेंस लोथल से मिले हैं, लोथल। ठीक है, आर राव इन 1953, गुजरात ऑन भोगवा रिवर, देखिए सब रिवर के आसपास हैं, सब रिवर के आसपास हैं, नियर गल्फ ऑफ कैम्बे, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, पोर्ट बना लिया था इन लोगों ने, डॉकयार्ड भी था जहां से लोग मेनली लोथल के आसपास से ही मेनली इनका जो शिप या बोट के थ्रू जो ट्रेड होता था वो वहीं से होता था। तो डॉक राइस हस्क, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि राइस के एविडेंस यहाँ से मिले हैं, फायर ऑल्टर, फायर ऑल्टर भी यहाँ से मिले हैं, यहाँ से चेस खेलते थे उसके भी एविडेंस मिले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सुक्रोटाडा, जेपी जोशी इन 1964 गुजरात, बोन्स ऑफ हॉर्सेस यहां से मिले, इंपॉर्टेंट है, और बीड्स मिली हैं। बनावली, आरएस बिस्ट इन 1974, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, काफी इंपॉर्टेंट साइट है। बिट्स, बार्ले, जौ यहां से मिली है। उसके बाद एविडेंस ऑफ बोथ हड़प्पा, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, यानी यहाँ पे लोग हड़प्पा से पहले भी रहते थे और हड़प्पा में भी रहते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। धोलावीरा, आरएस बिस्ट इन 1985, गुजरात इन रन ऑफ कच्छ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वेयर। इससे पता चलता है उस टाइम भी यहाँ पे वाटर की कमी होती होगी, उस टाइम पे भी यहाँ पे रन ऑफ कच्छ के आसपास वाटर की कमी होती होगी। तो इन चीजों से काफी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि किसने एक्सकावेट की थी, ठीक है, कौन सी साइट किसने एक्सकावेट की थी, कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है और वहां से क्या क्या फाइंडिंग्स, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद करना है आपको, बार बार देखिए वीडियो, समझिए इस चीज को, याद करिए इनको, और चुटकियों में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं जो वहां से मिली हैं, अब इनको समझ लीजिए। ठीक है, ये है बियर्डेड मैन, जो कि माना जाता है, ऐसा माना जाता है, देखिए हिस्ट्री हम जानते नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, बट हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता होगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रीस्ट होंगे कोई, या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे। ठीक है, तो उनकी इन्होंने किसी ने स्टैचू बनाया होगा। अब ये देखिए, ब्लैक कार्ड का काफी यूज होता होगा, इसीलिए टॉय बना दिया। मेल टॉर्सो, ये देखिए रेड कलर का सैंडस्टोन से बनाया है, सैंड से बनाइए, सॉरी स्टोन से बनाया ये मेल टॉर्सो। त्रिभंगा पोस्चर, ये देखिए, एक ये पोस्चर है, यहां से टिल्ट है, यहां से टिल्ट है और यहां से टिल्ट है, इसलिए इसको त्रिभंगा पोस्चर भी कहा जाता है। ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ठीक है, ये मदर गॉडेस है, और ये है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ग्रेट बाथ। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज होता होगा, रिलीजियस बेदिंग के लिए यूज होता होगा, हो सकता हो यहाँ पे ये लोग भी पाप धोने आते हों कि चलो पाप किए तो धो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता होगा ऐसा कुछ। आपने वो मोहनजोदारो जो मूवी है उसमें भी देखा होगा कि कुछ सॉन्ग वॉन्ग था वहां पे, वाटर वाटर था, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी अच्छे से बनाया गया है इसको। ठीक है, इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, उस टाइम के लोगों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहा। ठीक है, वेल कनेक्टेड थी चीजें, ठीक है, साफ सुथरे थे, बाथरूम वेंटिलेटेड होते थे, ठीक है, कोर्टयार्ड होता था हर घर में, यहाँ पे अलग अलग चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो काफी एडवांस थे वो लोग। वेट मेजर्स यूज एग्जैक्ट होते थे उनके, 16, 32, 1632, इनके मल्टीपल में वो लोग वेट्स का यूज करते थे। तो होप करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और देखते रहिए। ठीक है, अब पेपर देखिए, पेपर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, एनडीए सीडीएस आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फ्री वीडियोस आते रहें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मास डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।